सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जिस मकसद तो मैं वीडियो बना रहा सिर्फ वहाबियां की सलाह वास्ते काम तो जो होना सी हो गया है। अल्लाह ताला बेहदायतियां नूं हदायत नसीब फरमाए। ये साडी अनवारे मदीना मस्जिद है, मरकजी मस्जिद इस इलाके की ते गल्ला भी बड़ा माशाअल्लाह तगड़ा लगा। काफी इहदे पैसे होंदे ने ते गुज़श्ता रात कोई जाहल कोई बदनसीब बदबख्त चोरी कर गया है, गला तोड़ गया है। जिन्होंने पैसे मिले ने वो सारे लै गया है। अच्छा हुण मेरा वहाबियां के सवाल है कि जेडे कहंदे जी वलियां दे दरबारां ते जनाब चोरियां होंदियां ने, बम धमाके होंदे ने ते वली डके वली रोके, अगर वली ताकत दे रोके ना। मैं वहाबियां नूं गल पूछना चाहना कि वली की ताकत ज्यादा है या अल्लाह की ताकत ज्यादा है? जी हुण ए गल्ला टुटिया है अल्लाह दे घर दा। अल्लाह ते सारियां ताकतां दा मालक है ना। चाहिदा ते सी कि जिन्होंने गल्ला भन्निया है उस बदबख्त ने इत्थे जनाब वो अन्ना हो जांदा, ओहदी रूह निकल जांदी, मर जांदा, फुड़क जांदा इत्थे। पर उन्होंने अल्लाह ने क्यों नहीं कुछ किया? अल्लाह ने उन्होंने क्यों नहीं रोकया? ये वहाबी मैनूं इस गल दा, सारे वहाबी पाकिस्तान के भी और सऊदी अरब के भी वहाबी मैनूं इस गल दा जवाब दें। अब इस वीडियो में ये मौलवी साहब पंजाबी जबान में ये कहते फिर रहे हैं कि ये मस्जिद है, इसके गले में पैसे थे बहुत सारे जो कि हमने घर लेकर जाने थे और अयाशी करनी थी अल्लाह रसूल के नाम पे जो चंदा इकट्ठा करते हैं। तो रात को ना कुछ उबाश लड़के आए और उन्होंने उस गले को तोड़ा, पैसे निकाल के ले गए। तो मेरा सवाल है इन अहले हदीसों से, वहाबियों से, कि तुम लोग चीख चीख के कहते हो अपने मिंबरों पे चढ़ के कि जो बुजुर्ग अपनी मजार पे की हुई चोरी को नहीं पकड़ सकता, कि उसकी मजार पे लोगों की जूतियां चोरी हो जाती हैं, लोगों के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं, तो जो उन चीजों को वापसी लेकर नहीं आ सकता वो 12 साल पुरानी बारात जिंदा कैसे कर सकता है? वो लोटे में बिजली को कैद कैसे कर सकता है? जो अपने मजार से की हुई चोरी को वापस नहीं कर सकता, उस चोर को किसी जगह कैद नहीं कर सकता, वो लोटे में बिजली कैद कैसे कर रहा है? सवाल तो बहुत बेहतरीन है, ऐसा पॉसिबल कैसे है? बात तो सही है। तो अब इसका सवाल यह है कि अल्लाह का घर ज्यादा बड़ा होता है या एक वली का मजार ज्यादा बड़ा होता है? जाहिर अल्लाह का घर बड़ा होता है। तो फिर अगला सवाल इसका यह है कि अल्लाह ज्यादा ताकतवर है या अल्लाह का वली जो है वो ज्यादा ताकतवर होता है? सबसे पहले तो ये लानत नोश फरमाए, इस तरह के सवाल करने की वजह से लानती इंसान शर्म नहीं आती? अल्लाह के एक आम से बंदे को अल्लाह के साथ मिला रहे हो, ज्यादा ताकतवर कौन है? तो अब इसका सवाल क्या है कि अगर अल्लाह ज्यादा ताकतवर है, अल्लाह के घर के अंदर से जो चोरी हुई है, अल्लाह ताला ने उस चोर को क्यों नहीं पकड़ा? उसको क्यों सजा नहीं दी कि वो फौरन वहीं मर जाता, घर को जाता, आग लग जाती, खत्म हो जाता? तो इसका बड़ा बेहतरीन सा जवाब है मेरे भाई, ये सब कुछ अल्लाह की इजाजत से हो रहा है, मर्जी से नहीं हो रहा, अल्लाह की इजाजत से है। क्या अल्लाह की मर्जी है कि आप जिना करो, चोरी करो, शराबें पियो, शिर्क करो, बिद्दतें पैदा करो नई नई दीन के अंदर? जो चीज दीन का हिस्सा नहीं है वो तुम दीन में लेकर आओ, कब्रों को पक्का बनाओ, मजावर बन के बैठो, बिजनेस करो, उसके नाम पे ठेके पे दो, ये अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह की इजाजत से हो रहा है? तो जब अल्लाह ताला ने तुम जैसे ये नपुंसक के कीड़ों को छोड़ रखा है कि तुम जो इतना शिर्क करते फिर रहे हो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम के साथ दूसरों के नाम लगाए हुए, नमाज खूसियत ईजाद की हुई है, तुम जो इतने प्रॉपर गड्ढे दीन के अंदर करते फिर रहे हो, कभी अल्लाह ने तुम्हें गर्क किया? कभी फाड़ के चार किया हो तुम लोगों को? ये सब कुछ मेरे भाई अल्लाह की इजाजत से हो रहा है। ये रोज़े महशर वाले दिन तुम्हें चीर के रख देंगे, सब्र करो तुम। ये जिसने चोरी की है, ये जो भी किया, अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे भी उससे रिवेंज ले लेना है, इसे दुनिया पे भी दिखा देना है। तुम्हारे इस किए गए अमाल का तुम्हें इधर फायदा ना उधर फायदा, और उधर जो अल्लाह पकड़ेंगे वो मामला अलग होगा। आपको ख्वाब में अमीर अहले सुन्नत की किस किस को ज़रूरत हुई है? मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि इनको भी ज़रूरत हुई, उसको भी, उसको भी। मुझे ख्वाब में कभी ज़रूरत नहीं हुई। मैं घर जा रहा हूँ, मैं जब सोऊंगा बहुत याद करके सोऊंगा, अब मेरे ख्वाब में आइए। बेदारी की ज्यादा अहमियत है ख्वाब की। कमाल आप देखिए नहीं, इनकी आप पहुंच देखिए। बंदा ख्वाब देख कर कहता है कि मुझे बेदारी में भी जियारत करवा दें। कमाल देखिए, ये बेदारी में कह रहे हैं कि आप ख्वाब में आए। कमाल, हाँ सही कहा, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने। ये है वो इज्जत जो अल्लाह और रसूल के नाम पे कमाई गई है। हम लोगों की ये ख्वाहिश है कि यार हमें मरने से पहले ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो। कभी आप लोगों ने बोला किसी सहाबी की ज़ियारत हो जाए? जो सही अक़ीदा है, सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मरने से पहले, आखिरी सांस निकलने से पहले हमें अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। और इधर ये क्या चीज़ सिखाते फिर रहे हैं? अभी मिसाल के तौर पर पाँव फिसल जाए ना तो सीधा वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के कदमों में गिरने जाके। मुर्शिद लोगों को दीदार होता है, हमें दीदार क्यों नहीं होता आपका? आप हमारे ख्वाबों में भी आए, हमें भी आप देखें, हम आपसे इश्क लड़ाएं, आप हमसे इश्क लड़ाए हैं। क्या है ये? नबी अलैहिस्सलाम का दीन है? या तुमने नबी के दीन से, अहले बैत से, कुरान से दूर करके अपने पैरों पे, अपने ख्वाबों पे, अपनी मोहब्बत में लगा दिया? कल को क्या अल्लाह को मुंह दिखाओगे? क्या दावत इस्लामी चला रहे हो? क्या तुम लोगों को ईमान की दावत दे रहे हो? ये ईमान की दावत होती है? ये सिर्फ अपनी दावत है कि पहले अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों को चाटो, वहां से छू छा के वापस आओ, फिर तारी साहब। सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल ये अर्ज है
कि जिस तरह हमने सुना है कि मौत के वक़्त जो है इंतहाई मुश्किल वक़्त होगा और शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है कि उस वक़्त बंदे का ईमान डगमगा जाए, तो क्या पीर कामिल जो है वो अपने मुरीद का ईमान उस वक़्त बचाएगा? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। या सैयदी, आपसे अर्ज़ ये है कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो मेरी भी मदद फरमाइएगा, बल्कि हम सब का जब वक्त नज़ा आए तो हमारी मदद फरमाइएगा। या सैयदी, आपकी बारगाह में सवाल ये अर्ज़ है कि जिस तरह या सैयदी ना बोला करो बेटा, इसको बोला करो या बिद्दत थी। और तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो आप मुझे आके बचाएं, मेरे ईमान को बचाएं? इतना टाइम नहीं है उनके पास, वो अपने मामलात को वहाँ देखेंगे जो सारी जिंदगी उन्होंने अब्दुल कादिर जिलानी या गौसे पाक मदद जो वो कहते रहे, तो वो उन सवालों के जवाब देंगे, अपने मामलात को सुलझाएंगे, अपनी फैमिली को देखेंगे। ये तुम्हारे पास आके नमूने और आगे वो बाबा इलियास कादरी, वो माशाल्लाह से ये नहीं कह रहे कि वो लानती और बेवकूफ इंसान, मेरे बारे में इस तरह की चीजें मत सोचा करो, मैं वो दादा साहब की घोड़ी वाला टोटके से अपने घुटने नहीं ठीक कर पा रहा, मुझे लोग उठाई फिर रहे होते हैं जिस तरह से किसी एक भारी सामान को उठाया होता है, मैं अपने घुटने नहीं ठीक कर पा रहा, मैं अपनी आंखें नहीं ठीक कर पा रहा, मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगा? औरत का बच्चा पानी में डूब के मर गया, होता ना, बच्चे अक्सर तालाबों में जाते, दरियाओं में जाते तीरने के लिए, वो औरत का बच्चा भी गया तीरने, डूब गया, मर गया। माँ को खबर मिली तेरा बच्चा तालाब में गया, तीरा, डूब के मर गया, तो माँ तालाब को नहीं भागी, आशिक थी, हाय 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 हाय, दीवानी थी मेरे गौसे पाक की, मेरे गौसे पाक के पास भागी, मेरे गौसे पाक के पास भागी। सरकार गौसे पाक से कहने लगी, सरकार मुझे अभी अभी इत्तला मिली, मेरा बच्चा पानी में डूब के मर गया। आप अब्दुल कादिर हैं, आप सरदार औलिया हैं, आपकी जुबान में तासीर है और आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। मेरे गौस, मेरे अब्दुल कादिर, आप जरा कह दो ताकि मेरा बच्चा जिंदा तो हो जाए। गौसे पाक से बड़ी अकीदत लेकर आई थी, बड़ी तमन्ना लेकर आई थी, तो सरकार गौसे पाक ने कहा, माई जा घर को, जब तू पहुंचेगी तेरा बच्चा तुझे जिंदा मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, सच्ची अकीदत लाए तो गौसे पाक ऐसा देते, सच्ची अकीदत लाए तो देते गौसे पाक। लाना मेरे भाई, अकीदत पक्की रहना, मजबूत अकीदत रहना, रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब हुआ क्या, गौसे पाक सरकार इरशाद फरमाए, माई जब तू घर पहुंचेगी तेरा बच्चा जिंदा पाएगी। खातून घर को पहुंची, बच्चा नहीं आया, बच्चा जिंदा होके नहीं आया, घर को नहीं आया बच्चा, इंतजार में पूरा दिन गुजर गया, बच्चा नहीं आया। दूसरा दिन गुजरा, माई लौट के गौसे पाक के पास आई, कहने लगे, अब्दुल कादिर, ऐ सरदार औलिया, ऐ महबूबे सुबहानी, ऐ खुतूबे रब्बानी, ऐ पीरे लासानी, ऐ मीरा मोहिउद्दीन, मेरा बेटा वापिस नहीं आया। गौसे पाक ने कहा, माई जा, आज आ जाएगा। फिर लौटी, फिर नहीं आया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरे दिन फिर आई, फिर आकर मेरे गौसे पाक को ललकारने लगी, मेरे गौसे पाक को आवाज देने लगी, मेरे गौसे पाक की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगी। गौसे पाक ने कहा, माई जा, आज आ जाएगा। जब गई तो तीसरे दिन बच्चा लौट के आ गया। मेरे गौसे पाक की करामत है, मुर्दे जिंदा होते। अब बस बेवकूफ लोग होते, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी, कभी लाई मत बिठाने। तो मेरी रिक्वेस्ट है आज तमाम गौसे पाक को मानने वाले लोगों से, खुसूसन इस मौलवी साहब से, कि अपने किसी बच्चे को उठा के फेंको किसी दरिया समंदर में और उसको बचाने के लिए किसी मलाह को मत बुलाना और भागना तुम गौसे पाक के दरबार के पास, या फिर नमाज गौसिया अदा करना। जो 11 कदम तुमने वो आजकल टोपी ड्रामा चलाया हुआ है, तो फिर शायद हो सकता है तुम्हारा बच्चा जो है जिंदा हो जाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक बच्चे को करंट लगा हुआ है, मुझे पता है कि मैं मेन स्विच बंद करके, या आप लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए मेन स्विच बंद करके तार उससे दूर करके, या आग में जल रहा है उसको उस पर पानी डाल के बचा के उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन नहीं। आपको क्या करना है, आपको सीधा नमाज गौसिया अदा करनी है ताकि बच्चा फड़क के मर जाए, ठीक हो, के जल के भस्म हो जाए। आपको भागना है दरबार गौसिया की तरफ या मदद मांगने के गौसे पाक आए। ये मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं कोई कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ या मैं कोई और काम कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकता माजरत के साथ। तो आप काइंडली मेरे बच्चे को बचा रहे। क्या अकीदा है तुम्हारा? अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करने की सलाहियत रखते हैं। मतलब सामने गाड़ी आ रही है, तुम्हारा मकसद ये लानती हो अंधो, तो तुम्हारा मतलब ये कि सामने गाड़ी आ रही है और मैं उसके आगे खड़ा हो जाऊँ या तुम लोग उसके आगे खड़े हो जाओ, इस उम्मीद पे हमें गौसे पाक बचाएंगे। बचाने वाली जात अल्लाह की है, मारने वाली जात भी अल्लाह की है, लेकिन तुम्हें खुद बचना चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, तब अल्लाह ताला भी मदद करता है। अगर तुम्हारी जिंदगी है, जो नबी का दीन है ना वो सिखाओ, ये ड्रामेबाजियां लोगों के साथ ना करो, लोगों की जानों के साथ ना खेलो मेरे भाई, खुदा का वास्ता। ये कोई तरीका नहीं है किसी को दीन सिखाने का, ये तो दुनियावी लेवल पे भी तरीका काम नहीं करता। तुम तो फिर ये दीन के ऊपर फिट कर रहे हो। और जाहिल है वो लोग जो सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। क्या तुम जितने लोग सुभान अल्लाह कर रहे हो इसी चीज को अपने घर बच्चों पे अप्लाई करोगे? जो लोगों में आम कर रहे हो इस बयान को, खुदा का वास्ता तुम्हें जाहिलों से बायकआउट कर लो, अपने बच्चों को बचाओ। खुद तो जाहिलों की जिंदगी गुजारिए, मगर बच्चों को तंबीह करोगे इन लोगों से दूर रहे।
तो खैर ये वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अगर आप मुझे मजीद देखना चाहते हैं तो आदि टेक 2.0 का लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा आदि टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।